जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है? सिंपल है, आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देना होता है। लेकिन अगर आपके पास है कुछ एक्स्ट्रा कैश और आप खुद लोन देना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है बैंक से भी ज्यादा इंटरेस्ट। नहीं नहीं, ये कोई घपला या 25 दिन में पैसा डबल वाली फिल्मी स्कीम नहीं है। ये बिल्कुल लीगल है, ट्रांसपेरेंट है। चलिए डिटेल में समझते हैं क्या है ये पूरा सिस्टम, जिसे कहते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। आसान भाषा में कहें तो यह है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को लोन देना और उस पर इंटरेस्ट लेना, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ फैसिलिटेटर के तौर पर होता है। लेकिन इसकी बारीकियों में जाएं तो ये एक सेट स्ट्रक्चर और आरबीआई की गाइडलाइन के तहत काम करने वाला प्रोसेस है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो पीयर टू पीयर या P2P लेंडिंग में 3 प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो लोन लेने वाला यानी बोरोवर, दूसरा लोन देने वाला यानी लेंडर, और तीसरा वो फिनटेक प्लेटफॉर्म जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। बोरोवर प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करता है, जिसके बाद फिनटेक प्लेटफॉर्म सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करता है, जैसे क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम डिटेल, आधार और पैन जैसे आइडेंटिटी प्रूफ। उसी प्लेटफॉर्म पर लेंडर भी रजिस्टर करता है। अब आप जो रकम लोन देना चाहते हैं या यूं कहें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक एल्गोरिदम के हिसाब से अलग अलग बोरोवर्स में बांट दी जाती है। उदाहरण के लिए आप 1 लाख रुपए प्लेटफॉर्म के साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। इस रकम को एल्गोरिदम सैकड़ों छोटे छोटे हिस्सों में लोन लेने वालों के बीच बांट देता है, ताकि रिस्क भी कम हो। अब लोन लेने वाले और लोन देने वाले दोनों के लिए इस पूरे सिस्टम का फायदा क्या है? पहला तो कई लोगों के लिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन ले पाना मुश्किल होता है। कम क्रेडिट स्कोर, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स, कई वजह हो सकती हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म से उन्हें आसानी से अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है और लेंडर्स या इन्वेस्टर को बैंक से कहीं ज्यादा बेहतर इंटरेस्ट रेट। ट्रेड, मोबीक्विक, भारत पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपके इन्वेस्टमेंट पर 9 से 13% के बीच इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब आते हैं दूसरे अहम पॉइंट पर कि ये पूरा सिस्टम कितना सेफ है। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से काम करता है। एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर्ड कंपनी ही ये सर्विस दे सकती है। एग्रीगेटर यानी फिनटेक प्लेटफॉर्म बोरोवर की जानकारी को इकट्ठा करने और वेरीफाई करने के लिए जिम्मेदार होता है। डिफॉल्ट और उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आपके फंड को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। साथ ही आरबीआई ने लेंडर्स के लिए एक लिमिट भी तय की है। इसके मुताबिक कोई एक लेंडर सभी प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर 50 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं दे सकता। इसके बावजूद क्या इसमें कोई जोखिम शामिल है? क्या आप बिना किसी चिंता के अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब खुद एक्सपर्ट से ही जान लीजिए। एज अ लेंडर आपको बोरोवर्स कौन है उनके बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ दिस लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन दे देती है कि ये कौन आदमी है, ये क्या बिजनेस करते हैं, किस किस्म का इनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एग्रीमेंट्स क्या है। बट रिस्क इस बात का होता है कि आप एज एन इन्वेस्टर कभी लेंडिंग में, कभी आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में पहले कभी ऐसे आया नहीं था जो आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। इन ये जो प्रोडक्ट है वो वाज ऑलवेज लिमिटेड टू इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। तो समझ आ गया ना P2P लेंडिंग का पूरा कारोबार? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपसे उधार लेने के बजाय वो भी इस तरीके को समझ लें।